Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज निफ्टी में 150 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। और कल हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें हमने बताया था कि भाई निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार आपने तो बोला था कि भाई तेजी आएगी, बट आज 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि जब भी कोई गिरावट आती है तो वो एक एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अगर बाजार में पैटर्न स्ट्रांग है, बाजार अगर मजबूत है, बाजार में टेक्निकल मजबूत है, बाजार का फंडामेंटल मजबूत है, तो गिरावट को भी आप एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते। वो कैसे, मैं वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट पे आप ये देखते हैं कि भाई निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब रेजिस्टेंस लेवल जो था उसका ब्रेकआउट कल के दिन देखने को मिला, जो कि था कुछ 24,100 का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। अब 24,100 का एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दिया था और बाजार ने एक तेजी दिखाई। तेजी के बाद बाजार वापस से नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग जो हुई थी, आज का जो लो था वो 23,901 का था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, 23,901 का था। बट जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो हुई है, आप एग्जैक्टली अगर चेक करेंगे, 24,013 की। यानी कि बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई बट उसके बाद बाजार रिकवर हो गया। रिकवर क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में बाजार जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब आपको करना क्या, अब देखेंगे कि ये जो कैंडल हुई है ये एक बुलिश कैंडल है। हम यहाँ पे देखते हैं ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस लेवल यहाँ प्लॉट करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। और ये यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है, ये देखेंगे। कल अगर एक और बुलिश कैंडल देखने को मिलती है और कल फिर से 24,100 का हाई ब्रेक होता है, यानी कि बाजार यहाँ से 100 पॉइंट अगर बुलिश होता है तो ये एक आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होगी। और ये जो बाय अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुल बैक। एक बार रिटेस्ट करने आता है फिर पुल बैक देता है, और पुल बैक जब आएगा दोस्तों तो अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद 24,600 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग कह रहे हो ना कि भाई आपने कहा था कि तेजी है, ब्रेकआउट पे है और अगले दिन गैप डाउन हो गया, आपने कहा था, देखो ये चलता है बाजार में। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप एक एनालिसिस करते हो, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हो, बट एक दिन आपका नहीं होता, बट हो सकता है आने वाले दिन आपके हो। तो मेरे हिसाब से 24,100 का लेवल का वेट करो। ब्रेक होते ही दोस्तों वहां से एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है। चाहे आप ऑप्शन में काम करो, चाहे फ्यूचर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप निफ्टी 20 लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां से जो है बाजार 24,600 के आसपास जा सकता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 278 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले, छोटी मोटी गिरावट है, इतना कुछ है नहीं। बट अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट को भी देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम करा रहा है। आप देखेंगे बाजार अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम करा रहा है। ये एक ब्रेकआउट हुआ है, वापस से नीचे गया और ये यहां से एक पुल बैक दे सकता है। वो पुल बैक देगा तो कितना जा सकता है? 61,000 के आसपास। 60, वैसे मेरा टारगेट 62,000 है, 62 से 63,000 के आसपास जा सकता है। बट ये यहां से इसमें एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में गिरावट भी है तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। और अगर आप वॉल्यूम्स चेक करते हैं दोस्तों तो वॉल्यूम्स आपको अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो आपको सिर्फ एक बुलिश कैंडल का वेट करना है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और उसके बाद आप लॉन्ग का ट्रेड बैंक निफ्टी में भी ले सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है। ऐसे अगर हम CNS निफ्टी देखें या फिर हम मिड कैप निफ्टी देखें तो सब में ओवरऑल इसमें तेजी ही दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स को देखते हैं तो स्टॉक्स में मल्टीपल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है दोस्तों कि अभी टेलीग्राम चैनल बैन कर रखा है 22 तक, और 22 तक बैन रहेगा। अब जैसे आज 19 है, फ्राइडे आज, और फिर सैटरडे संडे है, 20-21 को तो वैसे ही बंद रहता है। फिर सेकंड एक दिन और निकाल लेना, मंडे का दिन। उसके बाद 23 से जो है टेलीग्राम पे मैसेजेस आएंगे आपको। तो 1-2 दिन है, व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं हमारे जो बूट कैंप और लंदन के मेंबर हैं, तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो अभी जो भी हमारी एडवाइजरी है वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। बट ये एक टेम्परेरी बैन है, उसके बाद ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो हाँ, जो थोड़े क्रिप्टो के ट्रेडर हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि सैटरडे संडे भी मार्केट ओपन रहता है और वॉल्यूम्स ठीक ठाक भी दिखाई देते हैं। खैर फिलहाल अभी
स्टॉक की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक के चार्ट देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स हमने कल के दिन आपको बताए थे। अगर आप देखेंगे तो कल हमने काफ़ी स्टॉक बताए थे, जिसमें एक एंजल वन था। एंजल वन का स्टॉक हमने आपको बताया था कि भाई एंजल वन जो है ये एक अच्छा स्टॉक है और इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखें, ये मैंने आपको 4 अवर्ली का चार्ट लगाया था और अगर आप देखें तो एक बीरिश कैंडल आज देखने को मिली है, बट फिर से कहना चाहूँगा कि 4 अवर्ली चार्ट पे सेकंड कैंडल ने कहीं ना कहीं जो ये कैंडल देखने को मिलेगी आपको मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो है बाजार में एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापस से नीचे आ गया था और अभी भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो ये एंजल वन जो है इसमें भी आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी मैंने कल मल्टीपल स्टॉक्स आपको बताए थे जिनमें आप अपना लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो स्टॉक है वो है विप्रो में अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न है, तो डबल बॉटम से मुझे लगता है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो विप्रो अगर जाता है आपका जो दिखाता है ये, अगर ये निकलता है ऊपर तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको दिखाई दे सकती है। तो विप्रो का प्राइस जो है अभी 180 के आसपास है और 183 184 के ऊपर इसमें एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। HDFC बैंक को भी देखेंगे तो HDFC बैंक की भी हमने कल एनालिसिस करी थी। HDFC बैंक को भी देखेंगे तो HDFC बैंक में भी एक अच्छा खासा पुल बैक आपको दिखाई देगा। HDFC बैंक में भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि आज कैंडल जो है वो बीरिश रही है क्योंकि बाजार पूरा ही बीरिश था, बट अगर कल HDFC बैंक भी 790 के ऊपर जाता है तो इसमें भी एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है, यानी कि यहाँ से एक बुलिश हो सकता है। इसके साथ साथ भी अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी थोड़े से बुलिश ही लग रहे हैं। जैसे ये स्टॉक आप देख सकते हैं, ये हिंडाल्को है, ये भी डेली चार्ट पे अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है। इसके अलावा अगर आप HCL का चार्ट देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न ऑलमोस्ट बना रहा है और डाइवर्जेंस जो है दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे जो प्राइस था इसका वो था 1103 का। यहाँ पे लो कितना बना, लो जो 1089 का, यहाँ पे लो कितना बना 1091 का। बट अगर आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस जा रहे हैं दोस्तों। एक बार ये 1120 के ऊपर गया, मैं बात कर रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजी की, तो ये यहाँ से इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और फिर आपको 1250 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक्स दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप एक एक स्टॉक्स को बताए हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ हर वीडियो में आपको अलग स्टॉक्स बताता हूँ। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है बूट कैंपो लंदन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल सकती हैं। आप चाहे तो आपसे एडवाइजरी भी ले सकते हैं और एडवाइजरी में आपको ये होगा खुद से एनालिसिस नहीं करनी, हम ही एनालिसिस करके देंगे। सारे ट्रेड्स जो होंगे वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जो भी है ट्रेड्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा भी ICICI बैंक का चार्ट देखे आप, मुझे बुलिश ही लग रहा है, थोड़ा सा आज कंसोलिडेट हो गया बट ऐसा कुछ नहीं है। कोटक बैंक देखे या फिर आप BL देखे, बेल देखे, तो बेल में तो एक बेयरिश एरआईमी पैटर्न बना हुआ है। कल थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 422 के आसपास आएगा, हल्की फुल्की करेक्शन दे सकता है, वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, बट कल थोड़ा सा वीक लग रहा है। और बाकी जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से बुलिश ही हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। बाकी मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स बताएं। आशा करूंगा वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।